हमारा देश तबाह हो रहा है। ये गुजराती व्यापारी, जब जब राजा व्यापारी होगा प्रजा भिखारी होगा। आज प्रजा भिखारी हो गया है क्योंकि राजा व्यापारी है। जय हिंद, जय भारत। मानवा ये देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ व्यापा। राम राज में देहिक देविक भौतिक कोई परेशानी नहीं होगी। आज तो लोग परेशान हैं। 53% गरीबी के लोगों का आय घट गया है। 44.5% बेरोजगार हैं। 35 लोग रोज आत्महत्या कर रहे हैं। तो आज रामराज कहाँ है? आप जो शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि मंदिर जो है परमात्मा का शरीर है और जो शिखर है वो उनका सर होता है, बाल जो होती है उनकी ध्वजा होती है और बाकी मुंडी कलश होती है। तो जब प्राण प्रतिष्ठा ना हो तो दिव्यांग मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। अभी शिखर बना नहीं है, मंदिर दिव्यांग है, तो उसमें आप प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं? 14 अप्रैल को रामनवमी है, बन जाने दीजिए। आप कीर्तन कर लिए, भजन कर लिए, हर चीज़ कर लीजिए, पर जो शास्त्र के हिसाब से नहीं हो रहा है। राम को हम कैसे जानते हैं? शास्त्र के हिसाब से। और आप भी मानते हैं कि जो वहाँ पे धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है? राम के धर्म के नाम में राजनीति तो हो ही रही है। 22 तारीख से, फरवरी से पहले बोला गया था कि आप तारीख निकाल दो। जब आप शंकराचार्य को ना कह रहे हैं, शंकराचार्य धर्म ही के लिए जीते हैं, धर्म के लिए मरते हैं। आप बताइए, शंकराचार्य चारों पूरा जीवन हिंदू सनातन को बचाने के लिए 4 मठों की स्थापना की। आज वो कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के बिना मंदिर का उद्घाटन ना करो, तो आप क्यों कर रहे हो? आप रुक जाओ, आप बाकी कीर्तन उर्तन करो, वोट आप पा जाओगे। अपना होल्डिंग तो लगाए हैं, 1 श्री राम का होल्डिंग है, 3 आपका है। तो आप तो राम से बड़े हो, आप श्री राम का 1 ही लगा रहे हो और अभी बोल रहे हो ऑपोजिशन नहीं आ रहे हैं। नारा भी चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हाँ, तो आपके चैनल से बोलना चाहते हैं, राम को कौन लाया है? उनसे पूछिए, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो राम को कौन लाया? राम को लाने वाली गाय है। जब पृथ्वी में ज़्यादा अत्याचार राजाओं का बढ़ गया तो पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा लोक गई और ब्रह्मा से कहीं, तब ब्रह्मा ने प्रार्थना किया और भगवान ने कहा कि हम अंशों के साथ सूर्यवंश में मनुष्य का रूप धारण करेंगे और तुम्हारे भार का हरण करेंगे। तो गाय राम को लाई, यानी धरती राम को लाई है। मोदी का औकात नहीं है। ये जो हम बोल रहे हैं राम, वो राम है। जो हम यहाँ खड़े हैं वो राम है। आवाज राम है, खून जो दौड़ रही है राम है। कौन से राम की वहाँ को कौन प्रतिष्ठा? लाएगा? राम की प्रतिष्ठा, वहाँ जो मूर्ति प्रतिष्ठित की जा रही है, कौन से राम की जा रही है? वो मोदी जी वाली राम है। हाँ, इलेक्शन वाले, वरना इलेक्शन वाले राम है। मोदी जी लाए हैं उनको गुजरात से, वो गुजरात से लेके आए हैं। वरना राम तो कण कण में सबके है। राम कण कण में। और प्राण प्रतिष्ठा, वो बोल रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के बिना अगर आप कर लेंगे तो मूर्ति में असुर आ जाएगी। और असुर की विशेषता होती है कि आप अगर जितना भी उनको दान देते रहेंगे वो ग्रहण करती रहेंगे। जिस दिन दान मन करेंगे वो आप पर अटैक कर देगी। ये शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, जो धर्म के ज्ञाता हैं। तो आप इतना बड़ा क्यों का? वो बोल रहे प्रलय आ जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा, आपका पतन हो जाएगा। मोदी जी वो बोल रहे हैं मोदी जी का हम पतन नहीं चाहते, हम उनके हितैषी हैं। तो ट्रोलिंग होने लगता है। ट्रोल कौन कर रहे हैं? वो बलात्कारी IIT सेल वाले जो महिला को बलात्कार कर देते हैं, वो शंकराचार्य को ट्रोल कर रहे हैं। उनका औकात है शंकराचार्य को ट्रोल करने का? और बोल रहे हैं आपकी क्या उपयोगिता है? अरे जो सुप्रीम हाई कोर्ट में 90 दिन चला था, उसमें 50 दिन मुस्लिम पक्ष ने बोला था, 40 दिन हिंदू पक्ष ने बोला था, उसमें 24 दिन शंकराचार्य ने बोला था। 350 प्रमाण दिए थे और उनके वकीलों ने बहस की थी और सुप्रीम कोर्ट में 4 दिन बहस की थी। ना RSS, ना BJP, ना विश्व हिंदू परिषद, कोई पार्टी नहीं थी। शंकराचार्य ने बहुत योगदान दिया है। आज तुम शंकराचार्य को साइड लाइन करके अपना 1 करके 3, वो योगी जी सही कह रहे हैं। योगी जी ने कहा हम ये जो वस्त्र पहनते हैं वो जहाँ मंच में जाते हैं तो भी ये वस्त्र पहनते हैं, और कहीं देश जाते हैं तो भी ये वस्त्र पहनते हैं, विदेश जाते हैं तो भी ये वस्त्र पहनते। हम वस्त्र नहीं बदलते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। जहाँ जाएं, जहाँ स्थान पे वस्त्र बदल दे। हम रंगमंच कर्मी थोड़ी है। ये मोदी पे टिप्पणी है कि आप जब कॉर्बेट नेशनल पार्क जाएंगे तो आप शिकारी बन जाओगे, जब आप डाइविंग लगाओगे तो सुनर बन जाओगे, और आप रामचंद्र जी के यहाँ जाओगे तो आप राम बन जाओगे, जब आचारा खिलाओगे तो अलग बन जाओगे। तो ये उन पर टिप्पणी थी। आप जाओ पिक्चर में, जाओ पिक्चर में आपकी भूमिका हो, और तेजस चलाओ तो अलग हो जाओ, तुम आर्मी बन जाओ 26 तारीख को। तो आपको ये बता दें, आप सिर्फ पिक्चर के एक्टर हो सकते हो। आपको ज्ञान ABCD नहीं है, शिक्षा में आपने काम नहीं किया है, और बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। और
आपने 55 लाख करोड़ कर्ज लिया था 70 साल में, हमारे 14 मुख्यमंत्री ने, आपने उसको बढ़ा के 2 लाख 5 करोड़ कर दिया कर्ज। और डेप्ट टू जो रजिस्ट्री है 85% है, कर्ज पे जो रेशियो है वो 85% है। IMF कह रहा है ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन, हम 7 साल बल्कि 7 कुछ हमारी कर्ज चुकाने में लग जाएगी। और